तो हमारा प्रॉब्लम है 9.38। क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लें। इन ए सोर्स फ्री वैक्यूम रीजन H इज इक्वल टू 1 बाई रो कॉस ओमेगा टी माइनस 3z यूनिट वेक्टर ए फाई एम्पियर पर मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस H इन अ फेजर फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द एसोसिएटेड ई फील्ड एंड थर्ड क्वेश्चन इज डिटरमाइन ओमेगा। तो सोर्स फ्री रीजन्स का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, जीरो है। और वैक्यूम में मतलब क्या, परमिटिविटी जो होगा वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रो वी क्या है, जीरो है, और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, और म्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट के बराबर होगा इन वैक्यूम इन फ्री स्पेस में। ओके, ना हमें करना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको फेजर फॉर्म में लिखना है। तो जो H है 1 बाई रो कॉस ओमेगा टी माइनस 3z यूनिट वेक्टर ए फाइव एम्पियर पर मीटर, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, रियल कंपोनेंट, ओके, 1 बाई रो ई का पावर जे ओमेगा टी माइनस 3z यूनिट वेक्टर ए फाइव। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, इसको रियल कंपोनेंट 1 बाई रो ई का पावर जे ओमेगा टी इंटू ई का पावर माइनस जे 3z यूनिट वेक्टर ए फाइव। अब इसको कैसे लिखेंगे, रियल कंपोनेंट 1 बाई रो ई का पावर माइनस जे 3z ई का पावर जे ओमेगा टी यूनिट वेक्टर ए फाइव। ये क्या हो गया, रियल एच एस ई का पावर जे ओमेगा टी ए फाइव। तो जो एच एस हो जाएगा वो क्या होगा, 1 बाई रो ई का पावर माइनस जे 3z यूनिट वेक्टर ए फाइव। तो ये जो निकला आपका H इन द फेजर फॉर्म, पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, है ना। इट इज इन फेजर फॉर्म, H इन फेजर फॉर्म। ओके, तो पहला आंसर ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एसोसिएटेड ई फील्ड। एक चीज आप बताओ कि आप जानते क्या, वी नो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, और क्या लिख सकते हो, माइनस बी की जगह म्यू एच बाई डी टी। ये क्या हो गया, माइनस म्यू डी एच बाय डी टी, डेल क्रॉस ई। तो इसका फेजर फॉर्म क्या हो गया, इन फेजर फॉर्म, इन फेजर फॉर्म क्या होगा, डेल क्रॉस ई एस जो हो जाएगा माइनस म्यू। जब डिफ्रेंशिएशन हो तो उसको फेजर फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, जे ओमेगा, अभी क्या हो गया, एच एस। क्लियर। तो ये याद रखेंगे आप एक चीज कि जो पहला, इसको आप इक्वेशन एस एच एस को आप डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच एस, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ये आपका सेकंड मान लिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए ये क्या बोलते हैं, ये हमारा एम क्या है कि ई एस क्या हो गया, है ना, एसोसिएटेड ई फील्ड कितना होगा। फिर हम क्या जानते हैं, वी नो जो डेल क्रॉस एच होता है क्या होता है, जे प्लस जे डी होता है। क्लियर। और जे इज इक्वल टू क्या होता है, रो वी इंटू वेलोसिटी, और जे डी इज इक्वल टू डी डी बाई डी टी। इसको और क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एप्सिलॉन ई, है ना, मतलब एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी। तो ये जो रो भी है क्या आपका जीरो है। ओके, तो इसको इसमें लिखेंगे तो डेल क्रॉस एच क्या होगा, जीरो प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, मतलब डेल क्रॉस एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन डी ई बाई डी टी। तो इन फेजर फॉर्म क्या हो जाएगा, इन फेजर फॉर्म
डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, डिफरेंशिएशन तो क्या करेंगे, जी ओमेगा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब इसको ये फेजर फॉर्म में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 3 लिख लिया। क्लियर? नाउ डेल क्रॉस एच एस निकालना होगा हमें, कैसे निकालेंगे? तो जो डेल क्रॉस एच एस है क्या होगा, 1 बाई रो ए रो रो ए फाइव ए जेड डेल बाय डेल रो, ओके, डेल बाय डेल फाइव डेल बाय डेल जेड। अब जो एच एस है हमारा, उसका कौन सा कम ए फाइव कंपोनेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 एच एस फाइव लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये भी क्या हो गया 0। ओके, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 माइनस डेल एच एस फाइव बाई डेल जेड माइनस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए फाइव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा ये, प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, तो डेल बाय डेल रो एच एस फाइव माइनस 0, तो क्या आ गया ये, माइनस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो डेल एच एस फाइव बाई डेल जेड, तो मैंने ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल एच एस फाइव बाई डेल रो। ओके, ये डेल क्रॉस एच एस आया है ना। अब करेंगे क्या, हमें ये निकालना पड़ेगा हमें। ओके, तो अब बताओ डेल एच एस फाइव बाई डेल जेड ये क्या होगा, डेल बाई डेल जेड एच एस फाइव कितना दे दिया आपका, ये जो है फाइव कंपोनेंट है, तो 1 बाई रो ई का पावर माइनस 3 जेड, यही होगा, है ना। तो ए कंपोनेंट में हाँ फर्स्ट रो 0 माइनस, ठीक है, तो 1 बाई रो ई का पावर माइनस 3 इंटू, अब जे का कॉफिशिएंट क्या है, माइनस 3 तो माइनस 3 तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 बाई रो ई का पावर माइनस 3 ओके, सिमिलरली अब क्या निकालेंगे, डेल्टा एच एस फाइव बाई डेल रो। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, एच एस फाइव में जो है वो जेड कंपोनेंट है ना। तो अब ज़रा डेल एच एस फाइव बाई डेल रो, तो डेल बाई डेल रो एच एस फाइव 1 बाई रो ई का पावर माइनस 3 यही है ना, ये है क्या, ओहो एक चीज़ छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे क्या हो गया, रो हो गया है ना। तो ए रो में ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 माइनस, यहाँ पे रो से मल्टीप्लीकेशन होगा है ना, माइनस डेल रो एच एस फाइव, ओके। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे भी क्या होगा, रो से मल्टीप्लाई होगा है ना। तो एक चीज़ ये जो है रो रो, तो ये जो है आपका डेल बाय डेल रो क्या था, डेल जेड ना, डेल जेड रो एच एस फाइव,
तो यहाँ पे रो से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो और रो क्या कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, ये है ना, ये रो नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें वही चीज़ है, ये रो होगा, तो ये जो है डेल बाय डेल रो 3e⁻³ ये कांस्टेंट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, ये 0 आ गया, है ना। तो ये जो डेल क्रॉस एच एस है ना, उसका वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या लिखेंगे, ये डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू -1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो, इसका वैल्यू आ गया आपका -3j(e⁻³ है ना, प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड, ये आ गया आपका 0, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 3j/(e⁻³j(z), ये डेल क्रॉस एच एस का वैल्यू आ गया, क्लियर। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, यूनिट वेक्टर ए रो, है ना। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 ये 4 मान लिया, ठीक है। सारे इक्वेशन को मैं अभी एक साथ लिख देता हूँ, जो जो इक्वेशन है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। तो इस सबको मैं मिटा दूँ, ओके। फर्स्ट इक्वेशन, इसको भी मैं, हाँ सेकंड वहाँ लिख ही दिया हूँ, ओके। नाउ थर्ड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एच एस जो है 1 बाई रो e⁻⁻j3z, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा था डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू -j⍵μH_s, इक्वेशन नंबर 2, ओके। इसको मैं हटा दूँ, ओके। इक्वेशन 3 क्या है आपका, ई एस है ना, ई एस इज इक्वल टू जो है, इस इक्वेशन से जो है डेल क्रॉस एच एस इज इक्वल टू j⍵ε ई एस, है ना, इक्वेशन नंबर 3, है ना। और डेल क्रॉस एच एस जो आया है, कितना आया है, 3j/रो यूनिट वेक्टर ए रो, ये इक्वेशन नंबर 4, है ना। अब मैं सबको हटा दूं, तो यूजिंग 3 and 4, है ना, यूजिंग 3 and 4, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यूजिंग 3 and 4 क्या होगा, जो j⍵es इज इक्वल टू 3j/ρe⁻j3z, क्लियर, इंटू ए रो, है ना। तो जो ये जे से जे कैंसिल हो गया, तो जो ई एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/ω इंटू रो e⁻j3z यूनिट वेक्टर ए रो, इसको मैंने 5 मान लिया, ठीक है। एक चीज और कुछ छूट रहा है, हाँ, इसमें जो है j⍵ε, है ना, तो ω∈ भी छूट रहा है ना, ओके। 3/ε ω रो,
इक्वेशन 5 हो गया ये, है ना। अब नाउ डेल क्रॉस ई एस निकालते हैं ना। डेल क्रॉस ई एस क्या हो जाएगा, 1/रो यूनिट वेक्टर ए रो ए फाई यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल रो डेल बाय डेल फाई डेल बाय डेल जेड। अब इसका एरो कंपोनेंट दिया है ई एस का, तो इसको लिख लेते हैं ई एस रो, ठीक है। बाकी तो 0 0 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 1/रो यूनिट वेक्टर ए रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये तो 0 - 0 हो गया, -1/रो यूनिट वेक्टर ए फाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 माइनस डेल ई एस रो बाय डेल फर्स्ट रो सेकेंड डेल जेड, ओके, प्लस 1/रो यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस डेल ई एस रो बाय डेल फाई। तो ये आ जाएगा डेल क्रॉस ई एस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस रो से रो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर ए फाई डेल ई एस रो बाय डेल जेड माइनस 1/रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल ई एस रो बाय डेल फाई। क्लियर। अब हम करेंगे क्या, ई एस रो बाय डेल जेड निकालेंगे, तो डेल ई एस रो बाय डेल जेड डेल बाय डेल जेड, ई एस रो कितना है 3/ओमेगा रो 3/रो ओमेगा एप्सिलॉन ई का पावर -3 माइनस J3Z। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो 3/रो ओमेगा एप्सिलॉन ई का पावर माइनस J3Z माइनस J3, मतलब कितना हो गया, -9 -J9/ओमेगा ई सिग्मा क्या होता है 1/रो इंटू ई का पावर -J3Z। क्लियर। अब डेल ई एस रो बाय डेल फाई, ये क्या होगा 3/रो ओमेगा एप्सिलॉन ई का पावर -3J3Z, ओके। तो फाई के रिस्पेक्ट में ये सब तो कांस्टेंट हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, ये 0। तो जो डेल क्रॉस ई एस है ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ए फाई माइनस J9/रो ओमेगा एप्सिलॉन ई का पावर -J3Z, मतलब क्या हो गया -J9/रो ओमेगा एप्सिलॉन ई का पावर -J3Z यूनिट वेक्टर ए फाई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 6 मान लिया, ठीक है। डेल्टा क्रॉस ई एस इज इक्वल टू, अब जो है यूजिंग यूजिंग 2 and 6, तो डेल्टा क्रॉस ई एस कितना वहां पे है -J ओमेगा म्यू HS बाय J ओमेगा म्यू HS, है ना, इज इक्वल टू ये कितना -J9 ये आ गया, तो ये जो आ जाएगा कैंसिल हो गया ये, तो
ओमेगा म्यू एच एस इज इक्वल टू 9 बाय रो ओमेगा एप्सिलॉन माइनस J3Z। अब जो है इसको मैंने 7 मान लिया। यूज फर्स्ट इन 7, तो क्या हो गया, ओमेगा म्यू 1 बाई रो ई का पावर माइनस J3Z इज इक्वल टू 9 बाई रो ओमेगा एप्सिलॉन ई का पावर माइनस J3Z। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, ओमेगा म्यू इज इक्वल टू 9 बाई ओमेगा एप्सिलॉन, यही होगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई ओमेगा 9 स्क्वायर बाई म्यू एप्सिलॉन। क्लियर। लेकिन जो मीडियम क्या दिया, वैक्यूम दे दिया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 9 बाई ओमेगा 0 म्यू 0, है ना। तो ये 9 बाई म्यू 0 कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 10 का पावर माइनस 9 बाई 36 पाई। तो पाई कैंसिल हो जाएगा और इतना 16, तो 81 इंटू 10 का पावर 16 ओमेगा स्क्वायर। तो जो ओमेगा आ जाएगा कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका ओमेगा का वैल्यू आ गया। ओके, इक्वेशन आपने इसको 8 लिख लिया, तो ओमेगा कैलकुलेट हो गया। लेकिन हमारा एम क्या है, एसोसिएटेड ई फील्ड निकालने के लिए, तो पुट ओमेगा, है ना, पुट ओमेगा इन 5, तो ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा, ओमेगा कितना है, 9 इंटू 10 का पावर 8 इंटू रो, है ना, ई का पावर माइनस J3Z। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, अब मैं सबको मिटाऊं, तो आपको ओमेगा का वैल्यू पता चल गया, है ना। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ओमेगा का वैल्यू जो है कितना आ गया, 9 इंटू 10 का पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। नाउ तो इसको इससे रहने देते हैं, इसको मिटाएं। तो अब बताओ, ES जो है इन टाइम फॉर्म क्या होगा, टाइम फॉर्म क्या होगा, E इज इक्वल टू रियल कंपोनेंट ऑफ, जो ES है इसको क्या करेंगे, E का पावर J ओमेगा T से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रियल कंपोनेंट ES कितना है, 3 बाई एप्सिलॉन रो ई का पावर माइनस J3Z ई का पावर J ओमेगा T, है ना। तो 3 बाई ओमेगा इंटू J ओमेगा T माइनस 3Z। क्लियर। हाँ, तो ये आ गया आपका रियल कंपोनेंट। हाँ, तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 बाई ओमेगा रो एप्सिलॉन कॉस ओमेगा टी माइनस 3Z, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए रो, है ना। ए रो मैं बार बार भूल गया हूँ,
ओके, रो यहाँ से आएगा ना। अब वैल्यू पुट कीजिए, 3/ओमेगा कितना है, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू रो इंटू एप्सिलॉन, ये तो हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चलिए लिख देते हैं, बाद में लिखेंगे, कॉस ओमेगा टी माइनस 3z यूनिट वेक्टर ए रो 3/9 इंटू 10 का पावर 8 होगा ना, 10 का पावर 8 इंटू रो इंटू 10 का पावर -9/36 पाई कॉस 9 इंटू 10 का पावर 8t माइनस 3z यूनिट वेक्टर ए रो। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 120 पाई बाय रो कॉस 9 इंटू 10 का पावर 8t माइनस 3z यूनिट वेक्टर ए रो। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड निकल गया। ओके, तो यही क्वेश्चन था हमारा। तो 3 क्वेश्चन था, हमसे पूछ रहा था फेजर फॉर्म, इसका आंसर ये था, ओमेगा निकल गया और ये एसोसिएटेड ई फील्ड निकल गया। थैंक यू, आशा करते समझ में आ गया होगा।